चलो इधर देखो, ट्रायंगल का बेसिक चीज जान चुके हैं। ट्रायंगल में क्या क्या होता है। सबसे पहला थ्योरम है ट्रायंगल का, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। छोटा ट्रायंगल के लिए सही है, बड़ा ट्रायंगल के लिए सही नहीं है। ठीक है, सबके लिए सही है। कैसे बोल सकता है सबके लिए सही है? अच्छा एक बात बता, इसका पेरीमीटर ज्यादा है किसका पेरीमीटर? किसका पेरीमीटर ज्यादा है? हाँ, किसका एरिया ज्यादा है? किसके तो सब कुछ जब बड़ा वाला का सब कुछ बड़ा हो रहा है तो एंगल नहीं ज्यादा होगा? कहाँ है? तो जब पेरीमीटर बढ़ गया तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं दिमाग में आ रहा है कि जब पेरीमीटर बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, ठीक है, तो एंगल भी बढ़ जाना चाहिए। बोलो, ऐसा नहीं आ रहा है? आना चाहिए ना। यहाँ का एंगल इतना ही है, यहाँ का एंगल क्या है? इतना बड़ा है। हाँ, यानी कि एंगल का साइज नहीं, अब जैसे मैं यहाँ पर है तब बोले कि नहीं ये वाला बड़ा एंगल है, वैसा थोड़ा ना है। ठीक है, ये लाइन ड्रा करने से मतलब कभी हाफ लाइन ड्रा कर दिए, बोले सर ये एंगल बड़ा हो गया, ऐसे ड्रा करने से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चल इधर देखना, द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, प्रूव करते हैं इसको। तो सपोज करते हैं एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब क्या करो, हमको ये दिखाना कि तीनों के एंगल का सम क्या है? 180 डिग्री है। देखो इधर सबसे पहले लिखेंगे टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ऐसे तो डायरेक्ट देख के तो प्रूफ होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। चलो तो ये भी बता दो, तुम लोग भाई स्कूल में पढ़े हो तो कुछ ना कुछ तो याद होगा ही। क्या करना पड़ता है इसमें? वर्टेक्स एक लाइन खींचेंगे, या फिर नॉट ओनली वर्टेक्स, कोई भी वर्टेक्स से इस वर्टेक्स एक लाइन खींचते हैं जो कि बेस के क्या हो? पैरेलल हो। बस सुना रहा है? देखना इधर, इसको नाम देते हैं LM, या फिर PQ दे दो, PQ। ठीक है, क्या किए कंस्ट्रक्शन? ड्रॉ ए लाइन PQ पैरेलल BC थ्रू पॉइंट A, थ्रू पॉइंट A। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब देखो क्या करना है, एकदम सिंपल सा काम करना है। हम इसको जो इसके पैरेलल खींचे हैं, ठीक है, देखना इधर, तो क्या ये जो एंगल है क्या इस एंगल की इक्वल होगा? कौन से प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट इंटीरियर। क्या ये जो एंगल है इसके इक्वल होगा? ठीक, लेकिन ये एंगल कौन सा है? एंगल सी यहां पर आ गया। ये एंगल क्या है? एंगल बी यहां पर आ गया। और ये एंगल क्या है? ए। इन तीनों का सम कितना होगा? ये किससे? लीनियर पेयर, क्योंकि क्या है ये? स्ट्रेट लाइन है। बात सुना गया? प्रूफ हो गया। सुना गया? यह लिखना है, यानी कि कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए लाइन PQ पैरेलल BC थ्रू पॉइंट A, और तो कुछ करना नहीं है। अच्छा एक मिनट, गिवन तो लिखे ही नहीं, क्या तुम लोग कर रहा? ओह, गिवन ऊपर लिख देते हैं, वही बोल रहे हैं। सबसे पहले गिवन, फिर टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, फिर प्रूफ। गिवन में क्या है? ठीक है, AB ट्रायंगल, ABC इज ए ट्रायंगल।
ठीक है, ABC इज ए ट्रायंगल। प्रूफ क्या लिखेंगे, याद रखना, सिंस PQ पैरेलल BC, और ये लाइन क्या हो गया, ट्रांसवर्सल, एंड AB इज ए ट्रांसवर्सल, AB इज ए ट्रांसवर्सल। इसका मतलब ये हो गया एंगल B इक्वल्स टू एंगल PAB, एंगल B इक्वल्स टू एंगल PAB। किससे भाई, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पहला इक्वेशन। सिमिलरली, अब हम सिमिलरली का यूज कर रहे हैं। सिमिलरली ये एंगल क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C इक्वल्स टू एंगल, क्या लिख देते हैं इसको, QAC, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा हो गया, कोई दिक्कत। नाउ अब क्या करेंगे, अब तो हमको ये पता चल गया कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। अब तीनों को जोड़ना है, तीनों को जोड़ना है, तीनों का सम 180 होगा। तीनों का सम 180 क्यों होगा, लीनियर पेयर क्यों बनता, लीनियर पेयर कहाँ पर बनता है, स्ट्रेट लाइन पर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, PAQ इज ए स्ट्रेट लाइन, नाउ, या फिर नाउ PQ इज ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये हो गया, जो भी एंगल बन रहे हैं, एंगल PAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल QAC, तीनों का सम कितना होगा बाबू, 180। बगल में क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर। अच्छा, PAB को क्या प्रूफ कर दिए हैं, एंगल B, BAC मेरा क्या है, एंगल A, QAC क्या है, एंगल C। हो गया, यानी कि अब इसी को सजा करके लिख देंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस 180 डिग्री। हो गया ये। चलो दूसरा थ्योरम प्रूफ करते हैं। ये हो गया। दूसरा ये है, याद रखना बाबू, किसी भी ट्रायंगल में, याद रखना, कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर किसी भी साइड को तुम ड्रा करोगे तो एक नया एंगल बन जाएगा, एक्सटेंड करेंगे तो, किसी भी साइड को अगर एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, एक नया एंगल बन जाएगा। अब ये बोल रहा है कि ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये अंदर के दो, जो इसके जो अपोजिट में है, इसके बगल वाला नहीं, इसका जो अपोजिट एंगल है, कौन है, ये दोनों, ये क्या होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। यानी कि ये जो एंगल बनेगा क्या बनेगा, एंगल A प्लस एंगल B बनेगा। बस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अगर हम इसको यहां से एक्सटेंड कर दें, देखना जरा, तो इसका ये जो एंगल होगा, पहले समझो इधर, ये जो एंगल होगा, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, यानी कि अंदर के दो एंगल का जोड़, और क्या हो, जो इसके अपोजिट में हो। तो यहाँ का बात करें तो इस एंगल को छोड़ दो, बाकी दोनों कौन बच गए, B और C। तो ये जो एंगल होगा ना, ये क्या होगा, कोई दिक्कत। किसी का मन में आ गया इधर बढ़ाने का, जिधर मन करे उधर बढ़ाओ, जिसको मन करे उसको बढ़ाओ, ये बढ़ा दिए। तो ये एंगल कितना होगा, एंगल A प्लस एंगल C। किसी को मन हुआ इधर बढ़ाने का, तो ये भी क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल C। इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, इसके इक्वल, यहां से लिखो, और नहीं तो डायरेक्ट देखो ना कौन सा एंगल बन रहा है, बट अच्छा एंगल C, ओह अच्छा B था ना, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, एंगल C। तो जो एंगल ये होगा वही एंगल क्या होगा, यहाँ बनेगा। वर्टिकली अपोजिट से भी पता चल रहा है, ठीक है। अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, इसको एक्सटेंड कर दें,
ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि अगर किसी भी साइड को एक्सटेंड करेंगे तो जो नया एंगल बनता है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। उसको क्या नाम देते हैं? एक्सटीरियर एंगल। और वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर के। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं। बहुत आसान है प्रूफ, एक लाइन का है। यहाँ देखो, देखना इधर, यानी कि अगला थ्योरम, थ्योरम 2, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, या फिर एन एक्सटीरियर लिखो, क्योंकि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सुन में आ रहा है? तो हम लेते हैं ट्रायंगल ABC, ठीक है, यानी कि गिवन गिवन में क्या हो जाएगा? ठीक है, लेट, या फिर ट्रायंगल ABC भी है गिवन ट्रायंगल, ABC इज ए ट्रायंगल, ये हम ले लिए गिवन में। टू प्रूफ, आलफा बाबू कोई एक कॉम इधर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, किताबों में देखोगे तो उसी को ड्रा किया रहेगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, मान लो कि लो हम भी उधर ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिनट, गिवन में ABC इज ए ट्रायंगल एंड BC इज प्रोड्यूस टू D एंड BC इज प्रोड्यूस टू D। ये तो गिवन में ना आएगा, तब तो हम लोग थ्योरम प्रूव कर पाएंगे। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है भाई? कि एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B, ये प्रूफ करना है। ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, प्रूफ। देखना जरा, तुमको कहाँ पे काम करना है? ACD पर। तुमको कहाँ पे काम करना है? ACD पर। तो ACD और C मिल करके कितना डिग्री बनाएंगे? 180 बनाएंगे, कोई दिक्कत? ये दोनों मिल करके 180 बना रहे हैं, बस समझना। और ABC मिल करके कितना बना रहे हैं? 180 बना रहे हैं। ये जो है इसके साथ भी है, ये जो है इन दोनों के साथ भी है, और दोनों के इसमें कितना बन रहा है? 180। तो दोनों में से अगर ये हट जाए तो क्या इधर का ये दोनों और ये दोनों बराबर हो जाएंगे? ये इधर का ये वाला बराबर हो जाएगा। तुम दोनों के पास 180 रुपया है, ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पर दो लोग हैं, दोनों के पास C और D के पास 180 रुपया है। C प्लस D कितना है? और A प्लस B प्लस C भी 180 है। इससे क्या पता चल रहा है कि जितना A प्लस B के पास है उतना ही किसके पास है? ठीक है, कोई दिक्कत? तो वही तो बात बोल रहा है ये भी, कि जितना ये दोनों का वैल्यू होगा जोड़ करके अकेले कौन होगा? ACD। इसी को लिख देना है। क्या देखो, प्रूफ, प्रूफ लिखते हैं। BD इज ए स्ट्रेट लाइन, यहाँ देखो BD इज ए स्ट्रेट लाइन, BD क्या है? स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये हो गया एंगल ACB, एंगल ACB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल ACD। ओह, ACB प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू 180 डिग्री। किससे? लीनियर पेयर से। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अच्छा, अगेन ABC इज ए ट्रायंगल, ABC इज ए ट्रायंगल। जब ये ट्रायंगल है
तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। बगल में लिख देंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहीं पर लिखो, यहीं पर नहीं तो ऐसे लिखो, देखो एंड वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या फिर इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इक्वल करने पर, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है 180 है, तो क्या हो जाएगा एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? एंगल ए सी बी प्लस ए सी डी, इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, इन तीनों के बराबर। लेकिन ए सी बी और सी तो सेम ही है, ए सी बी लिखें या फिर सी लिखें, बात बराबर है। कोई दिक्कत? तुम यहाँ पर चाहो तो अलग अलग तरीक़ा से लिख दो, यहीं पर नहीं तो लिख सकते हो ए सी बी, लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है ना कि ए सी डी और ए सी बी और सी क्या है, सेम ही है। कोई दिक्कत? इसको हम काट सकते हैं, दोनों तरफ है, ठीक है। क्यों? बगल में रीजन लिख देंगे, एंगल ए सी बी को क्या लिख सकते हैं एंगल सी। तो कट गया तो आ तो गया ना कि एंगल ए सी डी इक्वल टू क्या आ गया एंगल ए प्लस एंगल बी। अगला लाइन लिख देना, अब नीचे में लिख देना प्रूफ। समझ में आ गया? ठीक है, जल्दी लिखिए, क्या दिक्कत है बोलो। ए सी बी इसी का तो नाम है ना, ए सी बी, इसी को क्या लिख सकते हैं एंगल सी बी। इसके दो नाम हो गए, एक पूरा लिखे तो ए सी बी और सी लिखें, तो उसी को सी को किससे काट दिए ए सी बी से, बच क्या गया ए सी डी। ए सी डी इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। समझ में आया? ये समझ में आया? ये दोनों थ्योरम अच्छे से कल करके लाना, कल इसी पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे।